स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं दिनेश गौतम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बहुत बड़े फैक्टर हैं। जाट वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया। दोनों ने अब तक 40 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इन 40 सीटों को लेकर ही गठबंधन में घमासान भी है। टिकट बंटवारे के बाद जाटलैंड में जाट बनाम मुसलमान जैसी स्थिति फिर से बनती जा रही है। जहां मुसलमानों को टिकट दिया गया वहां जाट नाराज है, और जहां मुसलमानों को टिकट नहीं मिला वहां मुसलमान। घमासान के बीच TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ और सहारनपुर तक लोगों से बातचीत की। ग्राउंड रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। हम आपको बताते हैं कि टिकट बंटने के बाद जाटलैंड में जो स्थिति बनती जा रही है उससे किसे नुकसान और किसे फायदा हो सकता है। अखिलेश जी अपना फैसला बदलो, हम चेताना चाहते हैं गठबंधन के नेताओं को, अगर जाट समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। नहीं, विरोध तो करेंगे ही हम, फिर उनका हम उसके साथ नहीं जाएंगे। हम तो कांग्रेस को चूज कर लेंगे। अगर नहीं लेने को जरूरी नहीं है, हम तो नोटा भी तो है। हम तो वोट लोकदल को देते हैं या देंगे बीजेपी को, हम नहीं देने के इसको। मेरठ जिले में गलत संदेश गया इस सीट से। पार्टियों के नेताओं से ये अनुरोध है कि इस तरह हमें एक यूज करने का साधन न समझा जाए। परिवारवाद स्वीकार नहीं। चुनावी शोर में जाटलैंड पर बगावत का जबरदस्त जोर है। अखिलेश और जयंत के समीकरण के विरुद्ध कार्यकर्ताओं का विद्रोह है। सवाल उठ रहे हैं, क्या मजहबी पेंच में अखिलेश और जयंत का अलायंस फंस गया है? क्या जाटलैंड में अखिलेश यादव को नुकसान होने वाला है? क्या पश्चिमी यूपी में जाट बनाम मुसलमान से बीजेपी को फायदा होगा? इन सियासी सवालों को समझने से पहले जरा इस दृश्य को देखिए। ये मेरठ के सिवाल खास की तस्वीर है। विरोध करने वाले गिनती के हैं, लेकिन संकेत बड़े हैं। ये RLD के समर्थक हैं। चौधरी को चाहने वाले अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं। जो गुलाम मोहम्मद जी को इन्होंने जो टिकट दिया है वो उससे हम नाखुश हैं। नहीं, विरोध तो करेंगे ही हम, फिर उनका हम उसके साथ नहीं जाएंगे। हम तो कांग्रेस को चूज कर लेंगे। टिकट यदि गुलाम मोहम्मद जी का रहेगा तो हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरठ जिले में 2 सीट मिली है लोकदल को और दोनों पे ही सपा के कैंडिडेट हैं। इनकी नाराजगी इसलिए है क्योंकि सिवाल खास से RLD SP से किसी जाट की जगह मुसलमान कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। इस बार RLD ने गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है। बीजेपी ने मनिंदर पाल सिंह को टिकट थमाया है। BSP ने नन्हे प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के टिकट पर जगदीश शर्मा मैदान में है। RLD के टिकट पर जो गुलाम मोहम्मद चुनावी मैदान में है वो समाजवादी पार्टी के नेता है। अखिलेश को गुलाम मोहम्मद पर क्यों भरोसा है वो समझिए। 2012 में SP के टिकट पर चुनाव जीता था उन्होंने। 2017 में बीजेपी के कैंडिडेट से चुनाव हार गए। 2022 में गठबंधन के तहत RLD के चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। इस बार जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच गठबंधन हुआ है तो उसमें तय हुआ कि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट RLD के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सिवाल खास उन्हीं सीटों में से एक है, लेकिन गुलाम मोहम्मद को टिकट देने से घर में ही घमासान मच गया है। अगर नहीं लेने को जरूरी नहीं है, हम तो नोटा भी तो है। हम तो वोट लोकदल को देते हैं या देंगे बीजेपी को, हम नहीं देने के इसको जो है। मेरठ जिले में गलत संदेश गया इस सीट से। पिछली बार समाजवादी पार्टी और लोकदल दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में ताल ठोक रही थी। तब बीजेपी के जितेंद्र सिंह को 72,842 वोट मिले थे। SP के गुलाम मोहम्मद को 61,421 वोट मिले। RLD के अशवीर सिंह को 44,710 वोट मिले थे, जबकि BSP की नदीम अहमद को 42,524 वोट मिले थे। पिछली बार करीब 45,000 वोट पाने वाले जाट नेता फिर से अपनी उम्मीद देख रहे थे, लेकिन इस बार आरोप लग रहा है कि RLD और SP गठबंधन ने जाटों की अनदेखी की है। सिवाल खास में जाटों की नाराजगी अखिलेश पर कैसे भारी पड़ सकती है उसे समझने के लिए यहाँ का जातीय समीकरण समझिए। सिवाल खास में मुस्लिमों की तादाद 1,16,000 है, जबकि जाट 60 से 70 हजार तक है।
दलितों की संख्या करीब 48,000 है। त्यागी और ब्राह्मणों की संख्या 30,000 के आसपास है। ठाकुरों की गिनती 16,000 तक है, जबकि गुर्जर 16,000 और अन्य करीब 50,000 है। चंद्रशेखर से दूरी अखिलेश के लिए पहले से भारी है। अब जाटों की नाराजगी भी सामने आ रही है। अखिलेश यादव जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे हैं, वहां असदुद्दीन ओवैसी भी नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर जाटों ने नजर फेर ली तो अखिलेश यादव के कैंडिडेट के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि मेरठ और बागपत लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सिवाल खास सीट की खासियत यह है कि पिछले 6 विधानसभा चुनाव में कोई भी दोबारा जीतकर नहीं आया। पिछले 6 चुनाव में अलग अलग दलों के उम्मीदवार जीतकर पहुंचे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जितेंद्र पाल सिंह की जीत हुई थी, जबकि 2012 के चुनाव में एसपी के गुलाम मोहम्मद विधायक बने थे। लेकिन जिस तरह जाट बनाम मुसलमान की स्थिति बन रही है, उससे नाराजगी काफी ज्यादा है। और ये नाराजगी सिर्फ सिवाल खास सीट के लिए ही नहीं है। जिस मेरठ में ये विधानसभा क्षेत्र आता है, वहां की ज्यादातर सीटों पर है। मेरठ कैंट, मेरठ सदर, हस्तिनापुर, किठौर, सरधना, मेरठ साउथ और सिवाल खास। इन 7 सीटों में से 4 पर आरएलडी एसपी गठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया है। जातिगत समीकरण बताते हैं कि अखिलेश ने वोट बैंक देखकर फैसला लिया है। जातीय समीकरण के मुताबिक मेरठ में मुस्लिम 5.5 लाख है, जबकि जाटों की तादाद 1.5 लाख है। ब्राह्मण भी 1.5 लाख हैं, दलित 3 लाख, जबकि अन्य 4 लाख हैं। ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम निर्णायक होते हैं। अगर 2017 के समीकरण को देखें तो 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। मेरठ सदर से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी की जीत हुई थी। 2017 में समाजवादी पार्टी के ज्यादातर कैंडिडेट्स मुस्लिम थे। 2017 में एसपी और आरएलडी अलग अलग मैदान में थे। लेकिन इस बार जब गठबंधन है, तब भी जाटों की नाराजगी दिख रही है। यही वजह है कि जाटलैंड मेरठ में जाट बनाम मुसलमान की स्थिति बनती जा रही है। 5.5 लाख मुसलमान हैं तो दूसरी तरफ 1.5 लाख जाट हैं। यहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। मेरठ की ज्यादातर सीटों पर बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बंटवारे से अखिलेश को घाटा हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर जाट गोलबंद हुए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि पश्चिमी यूपी में जाट बनाम मुसलमान सिर्फ मेरठ में अखिलेश को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, बल्कि मुजफ्फरनगर में भी यही स्थिति है। लेकिन वहां पर हालात उल्टे हैं। इस बार जो सपा और रालोद का गठबंधन है, उसने मुस्लिम समुदाय के किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। ऐसे में आप लोगों क्या सोचते हैं? दोगली पॉलिसी करी हमारी साथ ये हम 40% यूपी के अंदर है, हमें 10% तो मान लो कुछ। ये दोगली पॉलिसी है। 6 सीटों पे आज तक भी हमारे साथ के इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्जाम हम पर के वफादार नहीं। हम वफादारी नहीं इनकी, नहीं हमें अभी तक। ये तो गलत किया है। ऐसा क्यों किया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई खुशी का वादा सभी से किया है, तो फिर हमारे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। तुम्हारे चिराग के बारे में हम भी बात करें, मगर हमें हमारे हिस्से की रोशनी तो मिले। ये क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही। मुजफ्फरनगर में मुसलमान नाराज है गठबंधन से। इसकी वजह मुस्लिम कैंडिडेट से समाजवादी पार्टी का किनारा करना है। मुजफ्फरनगर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 में से 5 सीटों पर गठबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। एसपी और आरएलडी ने 5 सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतारे, जबकि 1 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान होना अभी बाकी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने करीब 40% मुस्लिम आबादी वाले मुजफ्फरनगर में जिस तरह हिंदू कैंडिडेट्स को तरजीह दी, उससे घर में ही घमासान है। गठबंधन में बचे कोहराम के बीच वोटर्स की नब्ज टटोलने पहुंचे टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर लोगों ने जो कहा, वो सुनिए जरा। एक समुदाय को, कोई से को भी उसको टारगेट अगर बना दिया जाता है तो वो गलत है, क्योंकि राजा जो है वो पूरी प्रजा का होता है। जी, नाराजगी तो यही है कि 1 सीट अगर इन्हें भी मिल जाती बहुत अच्छी बात थी। सारा ही सपाया ही कर दिया एकदम से। मुस्लिम समुदाय है, उसके अंदर थोड़ी बहुत नाराजगियां जरूर देखने को मिल रही है। नाराजगी इस बात की कि आखिरकार उनको दरकिनार गठबंधन ने क्यों किया है, वजह क्या है। लेकिन फिर भी लोग दबी जुबान में इतना जरूर कह रहे हैं कि अब जो परिणाम है वो आने वाला वक्त बताएगा। साल 2013 में दंगे हुए, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में लगातार कमल खिलता रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस जिले की सभी 6 सीटों पर कब्जा किया।
जानकार बताते हैं कि 40% मुस्लिम आबादी वाले मुजफ्फरनगर में अखिलेश के मुसलमान कैंडिडेट से किनारा करने की वजह हो सकती है। पिछले चुनाव में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता। अखिलेश और जयंत को ध्रुवीकरण का भी डर है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से पहले इन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को मुसलमान वोटों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू वोट भी मिलते थे, जिनमें जाट भी शामिल थे। इस बार किसान आंदोलन के बाद जब 2013 वाली लकीर मिटी तो अखिलेश की उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन फिर से मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। क्योंकि पूर्व सांसद कादिर राणा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीएसपी छोड़कर एसपी में कादिर राणा शामिल हुए, लेकिन टिकट नहीं मिला। पूर्व विधायक नूर सलीम राणा ने आरएलडी का दामन थामा था। 6 में से 4 सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे। असदुद्दीन ओवैसी भी अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। जो कल तक खुलकर एसपी आरएलडी के साथ थे, उनका मन भी डोलने लगा है। मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है, क्योंकि 6 की 6 सीटों में कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें 1,25,000 से कम मुसलमान किसी भी सीट पे है। तो इसलिए सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, और उसमें उसका कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन को खामियाजा भुगतने पड़ेगी। संकेत है कि मुजफ्फरनगर में फिर से हिंदू मुसलमान जैसी स्थिति बन रही है। ऐसा हुआ तो अखिलेश को नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में कुल मतदाता 16.5 लाख है, जिसमें से मुस्लिमों की आबादी 5 लाख है, जबकि जाटों की तादाद 1.5 लाख है। वहीं जाटव 2.5 लाख है। मुजफ्फरनगर में मायावती की पार्टी का वोट बैंक भी है। वहां से बीएसपी के सांसद भी रहे हैं और विधायक भी। दूसरी तरफ गठबंधन में नाराजगी के बीच ओवैसी भी बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है। ऐसे में अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मुस्लिम वोट बंटने से अखिलेश यादव को घाटा होता दिख रहा है। मुजफ्फरनगर ही नहीं, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें सहारनपुर में भी खड़ी हो रही हैं। नेताओं के इधर उधर जाने से सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर कोई होता है तो वो होता है मतदाता। मतदाता क्या सोचते हैं, उनसे बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सहारनपुर में क्या स्थिति बन रही है, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे तो जी इमरान फैक्टर का इमरान के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। इमरान किस साइड में रहेंगे, अब वो समाजवादी में रहेंगे कि बहुजन में जाएंगे। कितना बड़ा फैक्टर है इमरान मसूद सहारनपुर की बात करें तो? सर इमरान का तो बहुत फैक्टर है। देखो मेरी सुनो बात, हम तो किसान आदमी, अब अगर इमरान समाजवादी में रहता है तो वो हो सकता है, और अगर इमरान समाजवादी में नहीं रहता है तो मुस्लिम भी फटेगा और वो भी भाजपा सारी सीट जीतेगी यहाँ से। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जातीय समीकरण मुस्लिमों के पक्ष में। सहारनपुर में करीब 17,36,881 वोटर हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाता करीब 6.5 लाख हैं। करीब 3.5 लाख अनुसूचित जाति के वोटर हैं, जबकि 7.5 लाख के करीब अन्य वोटर हैं। चुनाव से ठीक पहले सहारनपुर में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद ने मुसलमानों का नाम लेकर पाला बदल लिया। साइकिल थामने के बावजूद अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया, लिहाजा इमरान मसूद इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। इमरान मसूद का ये मजहबी दांव कामयाब होता दिख रहा है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जब मुसलमानों के बीच पहुंचे तो कुछ यूं आवाज उठी, जहाँ तो इमरान भाई जहाँ कहेंगे हमारी वोट तो वहाँ जाएगी जी। आरएलडी का यहाँ कोई वजूद नहीं है जी सहारनपुर में। तो आपको लगता है कि को जो वोट मिलेगी वो इमरान की बदौलत ही मिलेगी, जो भी मिलेगी। देखो यहाँ पे इमरान का सबसे ज़्यादा वजूद इमरान का ही है यहाँ पर इस जिले में, और हिंदू वोट उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और मुस्लिम के एक बहुत बड़े नेता है सहारनपुर जिले के अंदर। सहारनपुर में अखिलेश यादव के लिए दूसरी मुश्किल असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वो अपने कैंडिडेट्स उतार चुके हैं। ओवैसी के कैंडिडेट्स लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं। पूरा वोट तो किसी के साथ नहीं जाता, लेकिन ज़्यादातर वोट MIM के साथ रहेगा, क्योंकि मुद्दों की लड़ाई और हक की लड़ाई जो दबे कुचले वर्ग की लड़ रही है वो MIM लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वोटों को जोड़ने का काम किया है, कभी वोट काटने का काम नहीं किया है। वोट कटने की तो मैं नहीं मानता कि वोट कटेंगे, इंशाल्लाह वोट मजलिस के साथ जुड़ेंगे। अखिलेश यादव के लिए सहारनपुर में पेंच फंसा है, क्योंकि इस इलाके में चंद्रशेखर का भी असर है, जिनसे वो दूरी बना चुके हैं। जाहिर है कैंडिडेट्स के चयन में थोड़ी सी गड़बड़ी अखिलेश को नुकसान दे सकती है। अखिलेश के लिए परेशानी है कि सहारनपुर
मेरठ, मुजफ्फरनगर का असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ता है और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है। यहां पर कई जगहों पर यह दिखाई दे रहा है कि जहां आरएलडी की तरफ से कई समर्थक नाराज हैं लिए जाने वाले फैसलों से, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में गठबंधन है। आरएलडी अपना रिसरेक्शन देख रही है इस गठबंधन के बाद, लेकिन यहां पर देखिए क्या है, मुस्लिम 27%, जाट 17% है यहां पर। ये दोनों ही जब साथ में आते हैं तो किसी के लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना देते हैं और ये विनिंग कॉम्बिनेशन कई बार कई पार्टियों को मदद करके गया है। और जब ये विनिंग कॉम्बिनेशन हटता है तो भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है, क्योंकि हिंदुओं का मोनोलिथिक वोट एक हिसाब से जाटों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। कैराना वाले मामले के बाद 2014 में जो देखने को मिला था या 2017 में जो देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में, उसमें इसकी अहम भूमिका थी। यहां पर ब्राह्मण 15% है, ठाकुर 8% है, दलित 25% है और अन्य जातियां यहां 4% के आसपास हैं। जाटलैंड का एक और अहम पहलू देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जंगे जाटलैंड में किस जाति में कितना दम, अगर परसेंटेज वाइज बात करें आप, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यहां आप देखें मुस्लिम, जाट, ओबीसी, दलित और गुर्जर के हिसाब से देखिए कितनी सीटों पर किसका असर है। 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर हो जाते हैं। 30 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां जाट ये तय कर देते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन होगा। इसी तरीके से ओबीसी 12 में, दलित 12 में, गुर्जर 10 में और ब्राह्मण 7 सीटों पर तय करते हैं कि विनिंग कैंडिडेट कौन होने वाला है। जाहिर है कि आरएलडी के बहाने किसानों को साधने निकले अखिलेश यादव की मुश्किलें कम नहीं। अब इन मुश्किलों को मात देकर अखिलेश सत्ता के शीर्ष तक पहुंच पाते हैं या नहीं, इसके लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।